हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पहले हम लोग देख चुके हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का या इंसुलेटर का किस पे डिपेंड करता है, और वो निकाले थे कैसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण। वो सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकला निकला था 4πε0 किसी भी कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ये निकाल चुके हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोर्ड में क्वेश्चन यही पूछा है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा, क्योंकि विदाउट एक्सप्लेनेशन अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं देने वाला है बोर्ड, क्योंकि बोर्ड एक्सप्लेनेशन चाहता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या कि दो प्लेट है, ठीक है, इस तरह का दो प्लेट है। मान लो यहां पे एक प्लेट ले लेते हैं इस तरह से, ये है एक प्लेट, और एक यहां पे एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं इसी ढंग का। ये है दूसरा प्लेट, ठीक है। ये मेरे पास है, ये दो प्लेट है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है डी। दूरी कितनी है, डी, ठीक है। ये है मेरे पास दूरी है दोनों के बीच की डी, ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये दोनों प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, और ये दोनों प्लेट्स मिल करके एक कैपेसिटर बनाएगा। वो कैसे, एक कंडक्टर भी रख करके, एक कंडक्टर भी होता तो कैपेसिटेंस तो बनाता, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ता नहीं। दूसरे प्लेट के कारण इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी इस प्लेट की, यानी पूरे सिस्टम की, ठीक है। तो जैसे ही इस पे हम चार्ज देंगे, मान लो इस पे हम चार्ज दिए क्यू, प्लस क्यू, इस पे जैसे ही प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा, आप खुद सोचिए ये, तो इस पे इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर एक पे प्लस देंगे तो दूसरे पे माइनस इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब एक के कारण अगर एक प्लेस प्लस है तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले थे तो कितना निकाले थे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी। तो इसकी अगर एरिया ये है तो हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इधर तुम भी, कैपेसिटर इज द सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट ऑफ कंडक्टर। तो पैरेलल प्लेट ऑफ इंसुलेटर लिख सकते भी हैं यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर ऑफ सरफेस एरिया ए फेसिंग, एफ ए सी आई एन जी होता है ना, एफ ए सी आई एन जी ना, फेसिंग का है, एफ ए सी आई एन जी होता है ना, हमको भी लग रहा है कभी कभी छोटा छोटा मीनिंग में। फेसिंग ईच अदर आर प्लेस्ड some distance apart apart
such combination of plate is called parallel plate कैपेसिटर। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिस्टम है दो प्लेट का जिसका कि फेस एरिया क्या हो, सेम है। यहाँ पे इस केस के लिए इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया क्या है, ए है। ठीक है, दोनों का एरिया क्या है, ए है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से मुझे कहा गया कि यहां पे कहा यह गया कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट एरिया कितना है, ए, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, मान ले रहे हैं डी। तो अभी हमारे पास ये दिया हुआ है, एक सिस्टम बना दिया गया। अब इसकी कैपेसिटेंस को निकालना है, मुझे क्या करना है, इसके कैपेसिटेंस को निकालना है। ठीक है, तो हम पहले डिफिनेशन दे दिए। डिफिनेशन क्या दिए कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इधर बस करो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट, दो प्लेट है जिसका कि जो प्लेट है इस तरह से है, अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ है, दोनों प्लेट का कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि एक फेस दूसरे फेस को एकदम ठीक आमने सामने हो और दोनों फेस मिल कर करके क्या बना रहा है, एक कैपेसिटर बनाएगा। अब ये कैपेसिटर बन गया, ये मेरा कैपेसिटर बन गया। ठीक है, यानी दो प्लेट लिए और दोनों एक दूसरे को आमने सामने कर दिए, दो कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं और दोनों को आमने सामने कर दें तो मेरा प्लेट बन गया, मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ये दो प्लेट है, ये इंसुलेटिंग प्लेट भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। ठीक है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी शेप में रहेगा, लेकिन दो प्लेट रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लेट है जिसको कि बोला गया सरफेस एरिया कितना है, जस्ट लाइक ऐसे, ये देखो यहां पे ये है, ये है ना, ये अब ये क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब जैसे ही इस पे हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे दिए, हम लोग निकालना सीखेंगे। वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस क्या था, बताओ क्या था, बोलिए जल्दी से, कैपेसिटेंस क्या था। कैपेसिटेंस था किसी भी इंसुलेटर का, कंडक्टर का या किसी का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इट वुड बी hold the maximum quantity of charge that it can be hold, that property is called its capacitance। और यहां पे भी हम वही कर रहे हैं, समझ में आया। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, द डिवाइस विच होल्ड द चार्ज फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर। समझ में आ रही है बात, कैपेसिटर क्या है, चार्ज होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को, कोई भी चीज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये भी पेन भी हो सकता है, अगर ये चार्ज को होल्ड करके रखता है तो इट बी कॉल्ड कैपेसिटर। ये कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चार्ज को होल्ड करके रखता हो। अब तुम कहोगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो मेरे में है, तो उस कंडीशन में हम
चार्ज तो हम भी होल्ड करके रखे हुए हैं। भैया चार्ज नहीं रखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को होल्ड करके रखे हैं, चार्ज को नहीं। चार्ज कहने का मतलब होता है उसमें डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की या इफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे भी वही कह रहा है कि हम यहाँ पे अब इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी, इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकालना है कि ये कैपेसिटी, ये जो अरेंजमेंट बना है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी चार्ज रखने की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लो चार्ज देते हैं Q, सपोज करो Q, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहां से कहना लिखना शुरू करें तो लिखते हैं हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, एक्सप्रेशन 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 में लिखना शुरू करें, लेट अ चार्ज Q given to the capacitor on one plate, then same amount of negative charge induced on the other plate, which is d distance apart from it। ठीक है, वो कितनी दूरी पे है, d डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d डिस्टेंस है। अब इसको तुम खुद सोचो, यहां पे एक नया फिगर बनाते हैं, ये हो गया, ये और ये दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, d, एरिया कितना है, ये चार्ज कितना दिया Q, तो इस पे अगर प्लस Q दे दिए तो इस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस Q। अब माइनस Q इंड्यूस होगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर की ओर होगा। तो दोनों का के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे Q from it, now सरफेस चार्ज, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q बाय ए होगा, यहां से ये निकल गया सिग्मा बराबर। अब देखो यहां पे अब क्या हो रहा है, ये देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, Q बाई ए होगा, यहां देखो यहां Q बाई ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो किसी साफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, निकला क्या था, अगर कोई चार्ज सीट है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो कितना था। तो यहां पे हम लिखना शुरू करें, क्या लिखना शुरू करें भाई, तो लिखना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q, ड्यू टू प्लस Q चार्ज्ड सरफेस प्लेट, ठीक है, दैट इज E पॉजिटिव ले लो, तो E पॉजिटिव का वैल्यू कितना आएगा, तो हम पढ़े हैं सिग्मा बटा में क्या आएगा, 2 इप्सिलॉन आया था, नॉट निकाले थे, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहां से ये सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आया पॉजिटिव के कारण, अब सिमिलरली निगेटिव के कारण लिख ले, तो सिमिलरली
प्रोड्यूस कितना करेगा, कितना करेगा, ई निगेटिव करेगा, और ये निगेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसी तरह से सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि दोनों का इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा। यहां से अगर हम कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से करेंगे क्या, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, यहां पे देखिएगा इस तरह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। ई निकालोगे तो ई बराबर क्या आएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव, इधर देखो अभी एक्सप्रेशन दे देंगे सॉल्व करने के लिए। ई पॉजिटिव, तो ई बराबर अगर निकालें तो ई पॉजिटिव सिग्मा बटा में क्या आया है मेरे पास 2 इप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड की बात कर लें, ठीक, तो वो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 सिग्मा आएगा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट। लग रहा है कि ये कट गया तो कितना आ गया, सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या आया, ये दोनों प्लेट के बीच का, बीच में यानी कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस स्थिति में क्या आएगा। तो यही चीज यहां पे दिखाया है ना, यहां पे अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखते हो आप, तो ये वाला क्या करेगा एक जिसको है, इस ये वाला क्या करेगा, इसको इधर की ओर रिपेल, और ये वाला ये प्लेट क्या करेगा, इसको इधर की ओर, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तब क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या था, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में किया गया काम। अगर इस यहां से इस प्लेट तक लेके जाएंगे 1 कूलम चार्ज को तो कितना काम होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं यहां पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट भी से डिनोट करें तो भी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू हो जाएगा D, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, तो E इंटू डी, ये मैग्नीट्यूड के रूप में ले रहे हैं तो V बराबर E कितना आया है, सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट इंटू डी कर दिए। सिग्मा किसके बराबर है, Q बाई ए था, यहां से था पूरा, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक सिस्टम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, एक सिस्टम ऑफ 2 प्लेट का है, दोनों प्लेट का फेसिंग एरिया क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, समझ में आ रही बात बढ़िया से। ये इसी ढंग से आपको बोर्ड में लिखना है, बोर्ड में लिखने का भी तरीका यही रहेगा। आपको सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बोर्ड एक्सप्लेनेशन चाहता है, बार बार कहते हैं, ये थोड़ा सा आईआईटी वगैरह से डिफरेंट होता है बोर्ड, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे P निकल गया तो हम V बराबर लिखें, यहां से V बराबर क्या लिखे हम, Q बाई
ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिखेंगे, क्योंकि डी ऊपर में मल्टीप्लीकेशन के साथ था। अब बताओ कि C बराबर हमारे ये निकल के आ गया भी, क्या निकल के आ गया भाई साहब, ये आया भी। ठीक है, अब कैपेसिटेंस को चलते हैं, कैपेसिटेंस के बराबर देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एज वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज C इक्वल टू क्या था, Q बाई भी था। देखो तो C इक्वल टू क्या था मेरे पास, क्या आया था, C इक्वल टू Q बाई भी। Q की जगह पे क्या लिखेंगे आप, तो Q की जगह पे Q लिख देते हैं, और भी की जगह पे क्या लिखें, तो लिखे क्यू डी बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये लग रहा है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। देखो तो क्लियर है, यानी हमारे पास जो दिया वो क्या आया कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू क्या आ गया, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, ये आ गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फ्री स्पेस, ठीक है, ये याद रखिए। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या क्या, ये तो मेरे पास आ गया सिग्मा, ये निकल के आ गया मेरे पास कैपेसिटेंस बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये किस कंडीशन में आया है भाई साहब, तो ये आया है जब एयर था, मीडियम दोनों प्लेट के बीच का क्या था, एयर। जब एयर था तो कैपेसिटेंस कितना निकला, यही निकला। अब जब बताओ यहां पे कि यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डिपेंड्स करता है, तो हम लिख लेंगे हेंस फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन। देखो तो कैपेसिटेंस जो है लग रहा है, ये कैपेसिटेंस किसके किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे और डिस्टेंस। लग रहा है कि एक ग्राफ अगर खींचे कैपेसिटेंस का, ये कैपेसिटेंस हो, ये एक्स और ये वाई, और ये अगर एरिया हो जाए, ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह का। जब एरिया जीरो कर दोगे कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा, आएगा। लेकिन जब जैसे ही हम सी यहां पे ये कैपेसिटेंस का यानी कि कह सकते हैं यहां पे हेंस सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, एरिया के। और देखो तो यहां पे सी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/d के है। देखो तो डी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जिसे डी जैसे जैसे सी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, इसका अगर हमको बोला जाए कि इसका ग्राफ कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, क्या होगा, तो लग रहा है कि इस तरह का ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ खींचे तो यहाँ पे अगर वेरिएशन निकालें तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, अगर यहां से हमको बोले जाए कि इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचोगे
तो कैसा ग्राफ आएगा? इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया है। चलो छोड़ो, बता दे रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे ये सी है, ये मेरे पास सी है और ये मेरे पास डी है। तो ये मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? इस तरह का आएगा। जब स्क्वायर अगर होता तो ग्राफ कैसा आता? स्क्वायर के केस में ग्राफ कैसा आता है? कर्व। लेकिन इस केस में क्या आएगा ग्राफ? इस तरह का। ठीक है, तो देखो तो ये मेरे पास किसके बीच में आ गया? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये है मेरे पास। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। with area and distance remain constant, then capacitance depends on the permittivity of the medium between the plate। याद रखें, यानी कि अगर मान लो ये और दोनों कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर आया वो क्या आया? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर ये दोनों कांस्टेंट रहे तो सी किस पे डिपेंड करेगा? करेगा जो कि हम लोग निकाले थे, यानी कि जब निकाले थे ये कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, और वहां पे एक फॉर्मूला निकला था C इक्वल टू सी नोट इंटू के पिछला क्लास में। और के क्या था मेरे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो उस हिसाब से अगर दोनों के बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डालेंगे तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस और क्या होगा? और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब इससे हमारे पास जो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है उस पे चले तो क्या क्या जनरेट हो सकता है? होमवर्क कहाँ है? देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं अब, कि क्वेश्चन क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है हम लोगों को इस टॉपिक से, इस यहाँ पे। तो उसकी बात ही कर लेते हैं। ठीक है, बताते जाइएगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? क्या फॉर्मूला है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो C इक्वल टू क्या हो? इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। इसमें से चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, दुगना कर दिया गया, एरिया को डबल कर दिया गया, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट, व्हाट हैपेंड इट्स कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस भी दुगना हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट इफ द प्लेट कैपेसिटेंस, तो इंक्रीज कर जाएगा। अभी अभी बताया आपको, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैन बी इंक्रीज बाय, क्या करेंगे? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक, तो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट? सही बात है ना? इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट गड़बड़ है, इंक्रीजिंग द वोल्टेज ये सब गड़बड़ है। ठीक है ना? इसमें बताओ जल्दी से, इफ कैपेसिटेंस हैज कैपेसिटेंस 1, ये बता दिए थे 1 माइक्रोफैराड म्यू एफ,
चार्ज कितना दिया हुआ है इस पे, चार्ज विथ 12 वोल्ट, हाउ मच चार्ज स्टोर इन इट, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो मुझे पता है कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड यानी कि 10⁻⁻⁶, ठीक है। क्यू दिया हुआ है, नहीं है, क्यू निकालने के लिए कह रहा है, और वोल्ट दे दिया है 12, तो निकल गया 12 इंटू 10⁻, यानी कि 12 माइक्रोफैराड माइक्रोकुलम, ये हो जाएगा। इसका बताओगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट एरिया इतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इतना मीटर, एज्यूमिंग दैट द वैक्यूम, तो बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू भी दे रखा है। जल्दी, नहीं होगा, जल्दी कीजिएगा, बहुत इजी है। कितना, पिको फैराड, पिको का मतलब माइनस कितना होता है, ठीक है, हो गया। अब इसको चले देखो तो, यहाँ पे हाउ डज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेटेड द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बताओ के का भी निकाले थे यहाँ पे कि कैसे निकलता है, के का वैल्यू हम यहाँ पे, ये पिछला क्लास में हम बता चुके हैं, बताया हूँ। तो कितना आया, अब बताओ इसका, हाउ डज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेट टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताइए कितना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका बताया, गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो बताओ क्यों, कौन सा हो जाएगा, जल्दी। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा आप लोगों से, समझे। नीट में भी पूछा जाता है कभी कभी, सारा क्वेश्चन टफ नहीं होता। बताओ कितना आएगा, अभी अभी ने बताया यार, दिमाग नाम का चीज है कि नहीं है। ये जो कैपेसिटेंस है ये एयर में है, और ये एयर का कैपेसिटेंस निकला था, तो मुझे बताया, पूछ रहा है, उसके अनुसार चले तो सी बराबर हम लिखें यहां से इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, तो कैपेसिटेंस के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा। देखो तो कहाँ है, यहाँ पे चलो, इफ इसमें इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, आधा कर दिया गया, ठीक है। बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स कैपेसिटेंस चेंज एज्यूमिंग नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, उसका डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है तो कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर रहा है, एरिया को आधा कर दिया तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम, कितना कर रहा है डिस्टेंस, क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को कर दिया आधा, ठीक, हाफ, तो क्या करेंगे,
कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा ना जी। क्वेश्चन तो कुछ और ही बुक मांग रहा था, हम कुछ और ही समझ लिए थे। हैं? ये बताओगे विच यूनिट इज कॉमनली यूज फॉर अ कैपेसिटेंस। क्या है? ठीक, ये बताइएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। जो क्वेश्चन इस तरह से हो, समझे, वो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अब इस तरह का क्वेश्चन ये आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। एक्सप्लेनेशन बताइए क्या कीजिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द एरिया of the plate, distance between them and the capacitance of parallel plate capacitor। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और ये वो क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाता है जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है बोर्ड द्वारा। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड में ये क्वेश्चन ज्यादा आया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, एरिया दे दिया हुआ इतना, परमिटिविटी दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखा है। ठीक, अब कह रहा है डाइलेक्ट्रिक, पूछ रहा है कैपेसिटेंस निकालेंगे, निकल जाएगा? मतहीन। डिस्क्राइब टू वे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट चेंजिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या करेंगे? प्लेट का इतना सोचना वाला क्या है, प्लेट पे तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कांस्टेंट रखने के लिए बोला है, तो हमको क्या करना होगा? सिंपल है, जब ये दो चीज को कांस्टेंट रखना है तो दो ही चीज को हम चेंज कर सकते हैं। एरिया को घटा बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को घटा बढ़ाएंगे। A parallel plate capacitor is charged by a battery and then disconnected. If the distance between the plate is doubled, what happened the charge on the plate if the voltage across the plate of the capacitors? इसमें क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन को बनाओ। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज्ड बाय ए बैटरी देन डिस्कनेक्टेड। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या कर दिए? डबल कर दिए। What happened to the charge on the plate? The voltage across the plate of the capacitor। अब बताओ, चार्ज जितना दिए थे उतना ही ना चार्ज रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुल सब खत्म हो जाएगा है? अरे प्लेट को तुम घटाओगे बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा बढ़ेगा ना, चार्ज तो जो का त्यों रहेगा ना है? हाँ, तो कैपेसिटेंस का पूछ रहा है ना, कैपेसिटेंस पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। व्हाट हैपेन टू द चार्ज ऑन द प्लेट, द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट, वोल्टेज प्लेट के क्रॉस वोल्टेज कैसा रहेगा? तो वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और प्लेट एंड कैपेसिटेंस तीनों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चार्ज ज्यों का त्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा। देखो यहां पे ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस इतना बाय पिकोफैराड इन द वैक्यूम, द इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सब बन जाएगा 4.5 कॉमनली। ठीक है, तो ये देख लिए ना तुम। ठीक है, इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था और सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ था। आपको इसी ढंग से लिखना होगा एग्जाम में, आपको एक एक चीज को बताना होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, पोटेंशियल कैसे निकला था, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से हैं वो लाइक करके जाएं। धन्यवाद।